हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेंस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेंस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते सर, सब कुछ पढ़ाया जाता है A1 तरीके से। आपको बस यहां पर बैठ के पढ़ना है मेरे साथ, बिल्कुल शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। देख रहा हूं सर, एक ही फ्लो में धम 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 सब कुछ, सर सब कुछ दिया जाता है। फिर बच्चा बोलता है सर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमें नोट्स में, नोट्स नहीं बन पा रहे, उसको भी मिल जाते तो थोड़ा अच्छा होता। मैंने कहा भैया कुछ काम करा करो, लेकिन चलो वो भी हम दे रहे हैं। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सिर्फ आपको क्लिक करना है और सीधे ग्रैब कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट बेंस का एक और चैनल है, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। पूरा सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम में वही सेगमेंट यहां पे होता है। इसमें सीबीएसई के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल। कहां पहुंच चुके थे बबुआ, जल्दी बताएंगे। सर जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे बात करनी है। किस पे बात करनी है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे, इस पे बात करनी है मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तैयार रहो सर, आएगा मजा। ठीक है, आज अपन देखेंगे सर अल्कीन्स काय काय से बना सकते हैं। मैंने कहा सही बात है यार, अल्कीन्स काय काय से बना सकते हैं, सही बात है, वो देखने वाले हैं आज अपन, और बढ़िया मजा आएगा सर। टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने क्या बोला, बहुत जल्दी निपटा देंगे, फटाफट निपटा देंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, देखो इसमें 2 बाकी है, मेथड बाकी है और केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है। मतलब 2 लेक्चर अल्कीन्स के बाकी हैं, फिर 3 लेक्चर अपने अल्काइंस के होंगे, टोटल हो गए 5। 3 एरोमेटिक के होंगे, कितने हो गए 8। मतलब 8-9 लेक्चर बचे हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा सर। लास्ट चैप्टर है, मजे में, लास्ट चैप्टर है, मजे में, टेंशन नहीं लेना है, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो सर करें चालू अल्कीन्स? यस सर। चलो तो एक बार बेटा पहले लाइक और शेयर हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। ठीक है सर, कई सारे तरीके होते हैं। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन्स फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग चीजों से हम अल्कीन्स बनाते हैं, अलग अलग चीजों से, बहुत सारे। मतलब जैसे अल्काइंस ले लेंगे, कभी हम हैलाइड्स ले लेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे क्या, हमारी अल्कीन। देखो सबसे पहले हम अल्काइंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अल्काइंस से बनाएंगे। देखो अल्काइंस में होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें कुछ मत करो, सबसे बढ़िया तरीका डाई हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये प्रोसेस मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। जैसे ही आप हाइड्रोजन ऐड करोगे आपको मिल जाएगी अल्कीन, आपको मिल जाएगा अल्कीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बेसिक बता रहा हूं अभी, सबसे बेसिक बता रहा हूं, ये सबसे बेसिक होता है। देखो इससे बेसिक कुछ नहीं है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और भी कैटलिस्ट यूज होते हैं, लेकिन अपन इनकी बात कर रहे हैं। क्या होगा सर, एक बॉन्ड टूटेगा, ओ ना, एक इसका फ्री, एक इसका फ्री, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए सर अल्कीन बन गया, बन गया क्या नहीं बन गया? ये आपका अल्कीन तैयार है। कैसा लगा अल्कीन? बहुत शानदार लगा सर। सर मजेदार लगा हमें अल्कीन। मैंने कहा थैंक यू। अगर मजेदार लगा है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर अल्कीन बढ़िया लगा है तो आ जाओ। फ्रॉम अल्काइंस आर ट्रीटेड विथ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन, ज्यादा नहीं देना है, कम देना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल partially deactivated with poisons such as sulfur compounds, quinoline, etc. They get reduced to cis alkene. Hydrogens are added to the same side of the double bond. Partially deactivated पैलेडाइज्ड चारकोल is known as Linder's catalyst. देखो क्या होता है, अपन ने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज किया, ये सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन थी। क्या थी? हाइड्रोजनेशन। लेकिन इनने बोला अपन यूज करेंगे क्या सर? देखो जरा ध्यान से पढ़ना, क्या बोलना चाह रहा हूं सर। ये पता है कभी कभी
एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपन लेंगे पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, ये लेंगे अपन, ये यूज करेंगे। पैलेडाइज्ड मतलब पीडीसी की बात कर रहा है, ऐसे इसको लेंगे एज अ कैटलिस्ट। जब इसको कैटलिस्ट लेंगे तो इसको कहा जाता है लिंडर्स कैटलिस्ट। क्या कहा जाता है सर इसको? ये कहा जाता है, ये कहा जाता है लिंडर्स कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल को। और इसको जब लेते हैं तो भी अल्कीन बनना है। सर देखो, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अल्कीन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिस फॉर्म, पिछली क्लास में देखा था, एक होता है ट्रांसफॉर्म। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज किया है तो हो सकता है सिस वाला बने, फिर आपने कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज किया है तो हो सकता है ट्रांस वाला बने। ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन अभी मुद्दा क्या है कि अल्कीन से हम अल्कीन्स बना सकते हैं, उसमें अपन को हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के प्रेजेंस में H2 ऐड कर दीजिए, या फिर पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल ऐड करेंगे जिसको लिंडर्स कैटलिस्ट भी कहा जाता है, तो भी आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम पे सिस ट्रांस बनेगा इसके पे, और अगर उसके अगर सोडियम अमोनिया यूज कर लेंगे तो फिर ट्रांस भी बन जाएगा आपका, आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, तेजी में, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं तेजी में, जल्दी। हो गया डन? ठीक है, बस जो बोल रहा हूं उसको जरूर याद रखना। इसको किसको किसको किसको? इसको पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, और जिसको बोलते क्या है? लिंडर्स कैटलिस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, डन। चलो अब ये देखिए सर, ये सबसे ऊपर मैंने अल्कीन लिया, मान लो ये लिया मैंने अल्कीन, एक अल्कीन ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तो ही मजा आएगा। ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन H2 के साथ हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या है? लिंडर्स कैटलिस्ट। अभी देखा था पैलेडियम के साथ कार्बन, लिंडर्स कैटलिस्ट। क्या होगा सर? एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इसके पास, एक इसके पास, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, ठीक है। ये देखो 2-2 वैलेंसी है। क्या है सर जी? 2-2 वैलेंसी। अब देखो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। ये एक साइड CH3 लगाए, ये दूसरे साइड भी CH3 लगाए, एक साइड H लगाए, एक साइड H लगाए, तो सर जी आपका सिस फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया? सिस फॉर्म। ये सिस अल्कीन बन गया। जब भी आप लिंडर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे आपको सिस फॉर्म देखने को मिलेगा। कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा? सिस फॉर्म देखने को मिलेगा। 101% आपको कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा? सिस फॉर्म देखने को मिलेगा। जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी देखिए। ये रहा अल्काइन H2 के साथ, ये देखिए पैलेडियम और अपना चारकोल वाला, वही लिंडर्स कैटलिस्ट। क्या बना? सिस अल्कीन बना। क्या बना? सिस अल्कीन। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करेंगे। हो गया? अगर इस कैटलिस्ट की जगह मैं ले लूं सोडियम और लिक्विड अमोनिया, कैटलिस्ट चेंज, क्या ले लिया? सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो भी यही होगा सेम। एक H इसके पास, एक H इसके पास। अब देखो क्या बनने वाला है, अब देखो क्या बनने वाला है। इधर पे तो CH3 है ही, बिल्कुल है सर, और एक H जुड़ गया तो इसके पास एक H जुड़ गया, है ना। इस कार्बन पे H आएगा ना। अब इधर आओ, एक H इसके पास, एक CH3 इसके पास। अब अगर आप ध्यान से देखो तो तब सिस बना था, अब क्या बना है सर? इसके अपोजिट में ये है। अपोजिट जब होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? अपोजिट जब होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं ट्रांस। ट्रांस अल्कीन बन गया। तो सर याद रखिएगा, अगर आप अल्काइन के साथ पैलेडियम चारकोल डालेंगे तो आपको सिस अल्कीन मिलेगा। ठीक है, अगर अल्काइन के साथ सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालेंगे
तो आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा सर जी? ट्रांस अल्कीन मिलेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है सर। देखो ऊपर लिखा है, हाउएवर इफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीडीसी, ट्रांस अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ट्रांस अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट तेजी में नोट डाउन करिए, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हो जाए तो बताइएगा। डन, क्लियर है? आगे बढ़े। ये था अपना अल्काइन से। अल्काइन वाला यहां पर होता है समाप्त, बिल्कुल समाप्त सर। A1 डन, ठीक। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये भी बढ़िया है। चलो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। चलो, क्या ऐसा लाइन खींच देनी चाहिए? चलो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सर अल्काइल हैलाइड क्या होता है? हेलो अल्कीन। एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल दिखाता हूं। ये है अल्काइल हैलाइड, ये हेलोजन लगा हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी रिएक्शन पता है किससे करवाते हैं? KOH। और सर ये नॉर्मल KOH नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा KOH है, क्योंकि पता है इसके नीचे क्या लिखा है? देखो ना, क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा हुआ है? एल्कोहलिक KOH। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत शानदार। सर इसमें पता है क्या होता है? इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा, इस रिएक्शन का एक नाम होता है सर। इस रिएक्शन को कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, और हेलोजन का मतलब हेलोजन निकलेगा। मतलब दो चीजें निकल दी है, पानी और हेलोजन। ओ माय गॉड सर, ठीक है सर, निकाल देंगे। अब मेरी बात समझना सर, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। ये जो हेलोजन है, जिस कार्बन से ये जुड़ा होता है, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, उसको अपन कहते हैं बीटा कार्बन। एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। जो हेलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, उसको कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है? बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसको बीटा हाइड्रोजन, और अल्फा से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर। सर अब समझो, सबसे पहली बात तो सर ये K और ये Cl यहां से निकल जाएगा और बना लेगा KCl। सर हेलोजन तो गया, क्योंकि आपने पढ़ा था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजन तो गया। अब हाइड्रो के लिए पानी चाहिए, क्या चाहिए? पानी निकालना है। तो सर OH तो मिल जाएगा, लेकिन H कहां से मिलेगा? क्योंकि ये OH और H मिलकर पानी बना लेगा। सर H पता है कहां से निकलता है? हमेशा बीटा कार्बन से निकलेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, बीटा एलिमिनेशन। किस नाम से जाना जाता है? बीटा एलिमिनेशन। तो सर बीटा वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? ओ माय गॉड, 3 है। तो इससे एक हाइड्रोजन ले लो। ला बे, चल हाइड्रोजन दे, फटाफट हाइड्रोजन दे, नहीं तो यहीं पिटाई होगी अभी। ये देखो, इसको ऐसा लिख दूं, ये देखो भाई का ये वाला हाइड्रोजन छुड़ा लेते हैं, और ये OH क्या बना लेगा? H2। अब देखो क्या बचा, भाई का आपने H ले लिया तो क्या बचा? CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका भी हेलोजन चला गया तो ये भी क्या बचा? CH2। अब दोनों रो रहे हैं, कह रहा भैया हमारी एक वैलेंसी फ्री हो गई, भैया क्या करे यार भैया। मैंने कहा बे चुपचाप नहीं, शांति से, तो एक हाथ पड़ जाएगा खींच के। अभी इस कार्बन पे 2 और 1 3, इस कार्बन पे 2 1 3, तो एक बाकी है कि नहीं है? बीच में लग जाएगा। ओह देखिए सर, आपका अल्कीन बन गया है। और इसमें क्या हुआ? हेलोजन भी निकला और हाइड्रो मतलब वाटर भी निकला। और इसका दूसरा नाम होता है सर जी बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से एलिमिनेट हुआ कौन? हाइड्रोजन। इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है।
बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक आध एग्जांपल और बताऊंगा, पहले इसको देखो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी देखेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। चलो आगे बढ़े, चलो देखो, when alkyl halide are heated with alcoholic potash, मतलब KOH, किसकी बात कर रहे हैं? KOH। और कौन सा? एल्कोहलिक KOH। क्या सर? एल्कोहलिक KOH और इथेनॉल। HX हेलोजन एसिड मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड टू गिव अल्कीन। HX निकल जाता है, HX ही निकला है, देखो कैसे, H इसमें से निकला और हेलोजन इसमें से निकला, तो वो HX ही निकला और चला गया है अपना पूरा। ड्यू टू दिस एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हुआ और हेलोजन का भी हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजनेशन। इंपॉर्टेंट है सर, चांद सितारे तो लगा लीजिएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन कहा जाता है। सेम रिएक्शन देखिए, जिस पे हेलोजन जोड़ा था वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जोड़ा है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। कोई दिक्कत? चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल और दिखाता हूं। जल्दी 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 फटाफट। इसी को बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे। डन, लिखा? हो गया? क्लियर करूं? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। सर मैंने क्या बोला? मजेदार है ये। आ जाओ। नारन 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 नारन, टेरिंग टेरिंग। दिखाते दिखाते दिखाते, टेंशन मतलब टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल बाबू। टेंशन लोगे दिक्कत में आओगे। ये है ना, Cl को उधर बाहर भी रख सकते हो, ये देखो, और आपको दे दिया KOH। कैसा KOH? एल्कोहलिक। अब तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन लगेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी हीट भी करते हैं, मतलब यहां पर गैस पे हीट का साइन भी होता है, लेकिन ठीक है चलेगा। ओके डन। सर कुछ नहीं करना, इसका नाम क्या है? अभी पढ़ाया आपने। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब भैया हेलोजन निकलेगा पहले तो ये बताओ भैया कौन सा अल्फा बीटा है? सर हेलोजन से जो जुड़ा रहता है वो अल्फा होता है, और अल्फा से जो जुड़ा होता है वो बीटा होता है, और बीटा से जो जुड़ा होता है वो गामा होता है। कौन होता है? गामा मामा नहीं करना है, ठीक है, अपन को अल्फा बीटा पे ही रहना है। ठीक है सर, बिल्कुल। सर सबसे पहले तो इसकी सुन लो। किसकी सुन लो? इस के की सुन लो। के बोलता है हमको Cl दे दो ना, हमने कल ले जाओ ना। बिल्कुल सर, हेलोजन तो गया, अब बचा पानी पानी। तो फिर गाना आपने सुना ही है, पानी पानी हो गए, बिल्कुल वही। तो यहां से तो मेरे को OH मिल गया। अब H कहां से निकालेंगे? बीटा वाले से। बीटा कौन है रे? ये रहा बीटा। बीटा चल रहा भाई, H दे रे, H दे दिया। अब भैया इसको लिखेंगे। अब लिखना है सर, इससे तो कोई छेड़छानी नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। भाई का एक H चला गया तो ये क्या बचेगा? CH, और फिर इधर पे क्या आ जाएगा? CH2। अब बात को समझो सर, इस कार्बन को देखो कितनी वैलेंसी दिख रही है, 1 2 3। ओ इसको देखो 1 2 3। ओ मतलब दोनों के बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। सर देखिए अल्कीन बन गया है। और सर हाइड्रोजन किससे निकला है? बीटा से, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। सर लेकिन अभी आपने तो यहां कहीं लिखा ही नहीं है बीटा एलिमिनेशन। मैंने कहा रुक जाओ ना बाबू, आएगा बाबू आएगा, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, चलो इसको क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। बिल्कुल, जल्दी 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 फटाफट। ये एक और एग्जांपल था सर, ये एक और एग्जांपल था, बढ़िया शानदार वाला। जल्दी नोट डाउन कर लो तो मजा आ जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़िया एक तरफा एग्जांपल था ये। हो गया डन? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है,
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है सर, डन। आ जाओ। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। कहा था क्या नहीं कहा था? बिल्कुल। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन, कहां से जाता है? बीटा कार्बन। कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। हेलोजन जिससे अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा कहते हैं, यही कह रहा है वो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स दिस रिएक्शन इज, ठीक है। कह रहा है सर जी हेलोजन कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो मैं ये कहता हूं वो हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है जो जल्दी चला जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। और जल्दी कौन टूटेगा? जिसका साइज बड़ा होगा। ए बाबा रे बाबा, मैं तो टूट रहा, मैं तो गल जा रहा। और साइज किसका बड़ा होगा? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन ये होगा। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा, उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी भाग रहे तभी तो रिएक्शन होगी। इसीलिए हेलोजन में सबसे बढ़िया कौन कहलाता है? आयोडीन। आयोडीन का सबसे जल्दी रिएक्टिविटी होती है। और यहीं पर मैं बात करूं किसकी? हेलोजन हैलाइड्स की। किसकी बात करूं? हैलाइड्स वगैरह, सॉरी इसकी कार्बन की। तो कार्बन में क्या होता है? टर्शरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर टर्शरी कार्बन है तो सबसे जल्दी रिएक्टिविटी करता है क्योंकि तुरंत पॉजिटिव बनता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये बात भी देखना पड़ेगा। ये ऑर्डर ऑफ कार्बन की रिएक्टिविटी है और ये हेलोजन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है, फटाफट। आपको मौका दिया जाता है कि जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फटाफट आगे बढ़ेंगे, जल्दी। क्या हाल? एक नंबर। चलिए बिल्कुल फटाफट चलिए। तो देखिए यहां पे ही वही है। दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, जितना बड़ा साइज होगा CX बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, उतनी ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, इट बिकम्स वीकर। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और वीक हो गया, जल्दी टूट गया, जल्दी टूट गया, ज्यादा रिएक्टिव। फर्दर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। मैंने कहा ही था सर, वही बात बोलता हूं जो बात एकदम पते की होती है, नहीं तो बोलता ही नहीं हूं। बिल्कुल शानदार वाली बात कही है। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सटासट। जल्दी 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 एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन। चलिए आगे। नेक्स्ट विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा अब इसका कोई मतलब समझो पहले। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आधे बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता। विसिनल डाइहैलाइड या फिर विक डाइहैलाइड ये भी बोलते हैं। सर कुछ नहीं है, अगल बगल के कार्बन पे, अगल बगल के कार्बन पे। हाँ कोई तो समझो। बिल्कुल देखिए सर, ये देखो एक इस पे लगा, अगर मान लो Br हेलोजन और एक इस पे लगा है हेलोजन। ये देखो दोनों हेलोजन लगे क्या नहीं लगे? दोनों साइड लगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक हेलोजन यहां पे, एक हेलोजन यहां पे। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? सर जब भी एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगेंगे इसी को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, इसी को कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। बिल्कुल। तो सर पता है इसके साथ कुछ नहीं करना है, सबसे इजी यही होता है, जिंक से करवा दो। आप सब जानते हो जिंक की दो वैलेंसी होती है, दोनों को लेके चला जाएगा। चलो भैया चलो चले गए। अब क्या बचा? दोनों CH2 CH2 और दोनों के बीच में जाएगा डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखिए सर अल्कीन बन गया, सर अल्कीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या बन गया? अल्कीन बन गया, बन गया। देखो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड हैविंग टू हेलोजन एटम्स एट एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अगल बगल में अगर दो हेलोजन लगे हैं कार्बन के तो कहलाएगा विसिनल डाइहैलाइड। व्हेन सच हैलाइड आर ट्रीटेड विद जिंक मेटल, जिंक के साथ करवाइए, बोथ द हेलोजन एटम्स आर टेकन अवे बाय जिंक, दोनों के दोनों को जिंक लेके चला जाएगा टू गिव एन अल्कीन ड्यू टू रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। द रिएक्शन इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन।
इसमें हेलोजन जा रहा है, हेलोजन जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डीहेलोजिनेशन। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डीहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डीहेलोजिनेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, Zn से गया, ये बन गया। सेम एक और बार करवा देता हूं, ये देखो। क्या मेरा काम ये होता है कि आपको कहीं पर ऐसा ना लगे कि भैया ये बन नहीं रहा, ये देखो, ये देखो, दिखा? अब देखो ध्यान से, ये Zn और दोनों Br गए, क्या बना लेगा? ZnBr2 प्लस क्या बचा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो, ये बन गया। कोई दिक्कत? ये आ गया सर, बिल्कुल इजी है ये तो। ये मेथड सबसे इजी लगता है मेरे को। फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड, जल्दी फटाफट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तेजी में बढ़ेंगे आगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी। ठीक ठीक भैया, ठीक। कैसा? ठीक भैया, ठीक। ओके डन, जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ, ये लास्ट, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। आधे लोग है ना खुश नहीं होना ये देख के, अच्छा सर एल्कोहल की बारी है, एल्कोहल की बात हो रही है। नहीं भाई, फ्रॉम एल्कोहल ये बात करेंगे, मजा आएगा सर। सर मजा आएगा, नो डाउट, इसमें बहुत मजा आने वाला है। सर आप सब जानते हैं अल्कोहल, मैं तो कहता हूं अल्कोहल का आप करवाओ डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के केस में अपन करवाते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सर डिहाइड्रेशन का मतलब सर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कैसे होती है? क्योंकि हमारी बॉडी से पानी चला जाता है, पानी की कमी, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन कहते हैं। मतलब सर पानी निकालना है, और पानी निकालने के लिए हमें चाहिए रहेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना? पानी निकालना है अगर हमें अल्कोहल में से, तो हमें चाहिए रहेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और सर हमारी केमिस्ट्री में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम पे हम एक को जानते हैं, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना। अक्षय कुमार को बुलाओ सर, अक्षय कुमार को बुलाओ सर, बॉस। किसको बुलाओ? अक्षय कुमार को, क्योंकि अक्षय कुमार कौन था? बॉस था क्या नहीं? क्या डायलॉग था उसका, जल्दी बताओ। अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, था क्या नहीं था? बिल्कुल। हमारे पास भी होता है हमारा बॉस सर H2SO4, बहुत शानदार। ये भी यही कहता है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो H2SO4 जो होता है ये पानी निकालने के काम में आता है। क्या निकालने के काम में आता है? पानी। ये करवाता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसको ले लीजिए भैया, अच्छे के पानी छिड़वा देता है, बिल्कुल तुरंत तल 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 पानी बाहर। ठीक है, तो H2SO4 क्या कहलाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए, एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री, अल्कीन इज ऑब्टेन। क्या बन जाएगा सर? अल्कीन इज ऑब्टेन। पहले एक बार इसको इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं। यह भी बीटा एलिमिनेशन कहलाती है, अभी पता चलेगा क्यों कहलाती है। जल्दी इतना नोट डाउन कर लो, फटाफट इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बताता हूं। डन? चलो क्लियर करूं? ठीक है सर जी, कल तो आप क्या कर सकते हैं? अबे क्या कर सकते हैं मतलब? चलो चलो अब देखो जरा, सुंदर सा, ये देखो अल्कोहल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक व्यक्ति को डालना है, बॉस। किसको? बॉस। थोड़ा हीट वीट करना पड़े तो वो भी कर देना, ठीक है? क्या करेगा ये बताओ। पहले तो मुझे बताओ सर अल्फा बीटा कौन है? बहुत ही बढ़िया सर, ये अल्फा होगा। क्यों सर? जिससे भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है वो अल्फा होता है, और जिससे अल्फा जुड़ा होता है वो क्या होता है? बीटा। तो सर अल्फा से जुड़ा बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सर। आगे बताइए सर, आगे सुनिए, सुंदर बात बताता हूं सर। इससे OH निकल जाएगा, लेकिन हमें तो क्या है सर, ये जब भी आता है पानी मांगता है, तो पानी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? H2O। तो सर H कहां से आया होगा? OH तो ये मिल जाएगा, तो H आएगा बीटा से। तो बीटा से एक H ले लोगे तो कितना बचेगा? CH2 बचेगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और पानी बाहर हो गया, और दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन गया अल्कीन, ये बन गया अल्कीन। कोई दिक्कत?
ये देखिए अल्कोहल से अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और देखिए फिर बीटा से हाइड्रोजन लिया, इसलिए इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? बीटा एलिमिनेशन। बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल में से H2SO4 गया, क्या बन गया? इथीन प्लस H2O, इथीन प्लस H2O, बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया, एलिमिनेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मैंने बताया था डिहाइड्रेशन कहते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि भैया पानी निकल चुका है। सिंस presence of an acid is essential for the dehydration process, so the reaction is also known as acidic dehydration। भैया एसिड ही डिहाइड्रेशन करवाता है, इसलिए इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज बीटा से फिर से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑफ द रिमूवल ऑफ H फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन एटम जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, एक और दिखाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करिए जल्दी। तो सर अल्कोहल से भी हम अल्कीन बना सकते हैं बिल्कुल हैं। चलो चलो, बना सकते हैं बिल्कुल नहीं। चलिए, क्लियर है, डन। चलिए, ये बाबा रे बाबा, हमको सारा गेम पता है, बाहर आके करने का होती है, तो अंदर से करवा रहे हैं हमको, बिल्कुल। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, एकदम तरीके से अपन को अल्कोहल में से पानी निकालना है। एक और करवाते हैं, चलो। ना 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 ना, ये लो भैया। सर अल्कोहल आ गया रे, फटाफट निकालने का पानी। सर तो पानी निकालने का तो हमको बॉस को बुलाने का। बॉस कौन होता है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। सर जी पानी निकाल देगा। चलो अल्फा बीटा बताने का, पहले अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। सर ये अल्फा होगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है कौन? अल्कोहल, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा बीटा। चलिए सर, तो इससे तो कोई छेड़छानी नहीं, चुपचाप लिख दो। बगल वाले नीचे वाले से भी कोई छेड़छानी नहीं, बिल्कुल लिख दो। सर H किससे लेंगे? इससे लेंगे, बीटा से ले लो, और OH अल्कोहल से लेंगे, ये आगे वाला OH गया, तो ये हो जाएगा C अकेला। क्यों C अकेला? क्यों? क्योंकि भैया का H चला गया, और ये बचेगा CH2। अब अगर आप दोनों को देखोगे तो एक एक वैलेंसी खाली है दोनों की। ये लीजिए भैया डबल बॉन्ड, अल्कीन बन गया। सर अल्कीन बन गया, ये लीजिए सर, अल्कीन तैयार है। क्या बोलते हो? एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हो गया सर। क्या बोलती पब्लिक? एक और एग्जांपल हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, क्लियर? सर ये 4 प्रोसेस आपको याद रखनी है सर, बिल्कुल। करूं, क्लियर करूं? ठीक है सर, ये 4 प्रोसेस आपको याद रखनी है, बिल्कुल। चलिए अब देखो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इन द ऑर्डर ऑफ, मैंने वही बोला सर, टर्शरी का सबसे जल्दी होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, ये याद रखना है। क्योंकि सर जितनी बड़ा अपना ग्रुप होता है उतना जल्दी कार्बोकेटाइन अच्छा बनता है। याद है? ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक में पढ़ा था कार्बोकेटाइन, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। क्योंकि अपन ने पढ़ा है टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। याद करिए, हाइपर कॉन्जुगेशन, जी हाँ। इन सम केस रीअरेंजमेंट ऑल्सो अकर्स टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इफ पॉसिबल। आपकी मर्जी होती है भैया, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तभी आपकी रिएक्शन बहुत बढ़िया होगी। इसलिए सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन की पूरी जुगाड़ की जाती है, और सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अगर टर्शरी अल्कोहल है सबसे जल्दी रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर प्राइमरी अल्कोहल। जी हां, फटाफट। बबुआ क्लियर है क्या नहीं? अगर इतना क्लियर है तो एक बार फिर हो जाए ना भैया, लाइक वाइक, बिल्कुल लाइक कर देते हैं अच्छो वालों। जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, तेजी में, जल्दी लाइक और शेयर करके एक बार चमका हो जाए बबुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो हो चुका है समाप्त, ऑलमोस्ट वीडियो हो चुका है समाप्त। जल्दी 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 जल्दी, तेजी में, समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी। क्या बोलती पब्लिक? डन?
आगे बढ़ू? पक्का? डन? ठीक है सर। तो ये थे सर सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स आपको पता होना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब अपन आगे देखेंगे, एक देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, और फिर एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। क्या सर जी? लाइफ झिंगालाला। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर होता है आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन समाप्त। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन? मान लू अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए किसके अंदर? कमेंट सेक्शन में। और अगर डाउट है तो प्लीज लिखिए। सर रेगुलरली मैं आपको 11 12 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स दे रहा हूं। और क्या चाहिए सर? बस आप पढ़ो, इतना है। बस आओ टाइम पे, पढ़ो और जाके होमवर्क करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, और बढ़िया लगे तो एक फायर हो जाए, बस खत्म बात। कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी आप जानते हैं मैग्नेट बेंस आपके साथ है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किए जाते हैं। बाकी अगर बात करें हिंदी मीडियम की तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, चारों को कवर किया जाता है। इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा भैया, अगर कोई फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आया हो तो, क्योंकि तभी जाके आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स मिल पाएंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दबा के लाइक और शेयर करेंगे तभी मजा आने वाला है। दबा के लाइक और शेयर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आज। ठीक है? बिल्कुल। तो कल मिलेंगे एक और शानदार लेक्चर के साथ, सेम टाइम सेम जगह। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कल आइएगा, बकायदा अपन मिलेंगे इसी जगह, इसी समय और इसी चैनल पे। ठीक है? साथ ही साथ टीचर भी यही होगा, स्टूडेंट्स भी यही होंगे, और अगर नए आ रहे हैं तो उनको भी ले आओ, कल देखते हैं फिर अपन। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।